हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोनाली चोकेकर, जो बाई प्रोफेशन हिजड़ा कम्युनिटी को बिलोंग करती है। मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल लेकर आया है, आप उस बिल को क्यों सपोर्ट करती हूँ? क्या वो आपकी कम्युनिटी के लिए बेटर है? जी ज़रूर। एक्चुअली मैं इस बिल को सपोर्ट करती हूँ, समर्थन देती हूँ, ताकि ये बिल जो है ये हमारे लिए बनाया गया है गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट हर एक के जो अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा करना ये गवर्नमेंट का काम है, और उनके लिए कल्याणकारी योजना करना ये गवर्नमेंट का काम है। और मैं चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट हमारे बारे में क्यों बुरा सोचेगा, और क्योंकि उनको पता है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, और यही गवर्नमेंट ने हम लोग को ये अधिकार दिलाया था। और नालसा जजमेंट के तहत 2019 का बिल लाया था, और अभी इसका अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए कि ये जो बिल है इसका फ़ायदा हमारे समाज के लोगों को हो, ना कि कोई और दूसरे लोगों को जो कि इस समाज का भाग ही नहीं है, वो इस समाज का अंग ही नहीं है। तो ये इसलिए ये बिल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अमेंडमेंट बिल। और मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्हें ये बिल लाया हमारे लिए और उसमें ये अमेंडमेंट लाए हैं। अच्छा मैम, एग्जैक्टली इस बिल में किस तरीके के रूल्स होंगे, क्या मतलब आप लोगों को बेनिफिट होगा, उस बारे में व्यूअर्स को बताएं। ये बिल्स के बारे में जब सब लोग, संस्थाएं और बहुत सारे जो हमारे समाज के जो ठेकेदार हैं वो इसके लिए प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए थे, बल्कि उनको इस बिल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास में। एजुकेशन कम होने की वजह से वो हमारे समाज के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को वो यूज़ कर रहे हैं कि रिजेक्ट द ट्रांस बिल, और उसका ये उपयोग कर रही है संस्था और ये समाज के ठेकेदार। लेकिन ये जो बिल है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बिल है। इस बिल में जो डेफिनेशन दिया है कि जो भी नपुंसक है, जो भी परमानेंट ट्रांसजेंडर है, हिजड़ा कम्युनिटी के लोग हैं, अरावनी लोग हैं, जो कि जोगती आराधी हमारी जो पारंपरिक जो लोग हैं, वो लोगों को ये चीज़ों का फ़ायदा मिले। क्योंकि जो ये हम जो हिजड़ा समुदाय के लोग हैं, फिर हम जो जोगती समुदाय के लोग हैं या अरावनी समुदाय के लोग हैं, हम लोगों को ही ज़्यादा भेदभाव सहन करना पड़ता है। बचपन से अपने माँ बाप से हमको दूर रहना पड़ता है। हमारे को कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं होता, कोई नौकरी का प्रावधान नहीं होता है। लेकिन जब 2019 में ये बिल आया, तभी सही मायने में हमको इस देश का नागरिक होने का हमको हक मिला है। और ये 2019 में सेल्फ परसीव होने की वजह से ये बिल का कोई भी अंग बन रहा था, भाग बन रहा था। जैसे कि कोई जो किन्नर होते हैं, जो कि किन्नर होते नहीं हैं, बहिरूपी होते हैं, उन लोग फेक ट्रांसजेंडर्स होते हो, वो इस बिल की वजह से हमारे समाज का भाग बन रहे थे, और हमारे इसका वो फ़ायदा वो खुद ले रहे थे। और इसका फ़ायदा हमारे जो कम्युनिटी के मेन जो लोग हैं, जो कि उस समुदाय के लोग हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल नहीं रहा था। अच्छा मैम, जिस तरीके से देखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, सबको एक नज़रिए से देखने की बात करता है, सबको इस मुल्क में उसी तरीके की इज़्ज़त के साथ रहने का हक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। जैसे अभी आपने कहा मैम कि आपकी कम्युनिटी के लिए स्पेशली ये जो लॉ लेकर आएगा। मैम दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि जो आपने किन्नरों को बहरूपिया बोला है, बहुत सारे मेल और फीमेल जो किसी भी रीज़न से, वो किसी चीज़ की वजह से अट्रैक्शन हो या कोई और है, या वो एक बहरूपियेपन को एक्सेप्ट करके वो अपना बिजनेस चला रहे, धंधा चला रहे, तो इनको सर्टिफिकेशन कौन देगा कि वो ट्रांस है? जो इस चीज़ का धंधा चला रहे हैं और जो बहिरूपी लोग हैं, जो आधे समय के लिए आदमी बनते हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी औरतें हैं, जिनका पूरा परिवार है, फिर थोड़े वक्त के लिए वो पैसे मांगने के लिए या सेक्स वर्क के लिए अपना हुलिया बदलते हैं, आदमी से वो औरत बन जाते हैं, दाढ़ी निकालते हैं, नकली बाल लगाते हैं और औरतों का वेश धारण करते हैं पैसे कमाने के लिए। इन पे इस बिल जो अमेंडमेंट बिल है उसकी वजह से उनके ऊपर रोक लग जाएंगी। और जो परमानेंट ट्रांसजेंडर है, पूरी वक्त जो अपने साड़ी पेशे में जो रहते हैं, जो कि सही मायने में किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, उनको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। और ये जो बहिरूपे हैं वो इसमें से बाहर हो जाएंगे, जो कि ट्रांसजेंडर है ही नहीं।
और अगर आप उनका सर्टिफिकेशन उनको 2019 में मिल रहा था सेल्फ परसीव में, अभी उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। जो मेल है उसको बचपन में ही डॉक्टर मेल है या फीमेल है ये जेनिटल्स बता देते हैं। उसके बाद में अगर आप ट्रांसजेंडर बनते हो तो आपके इसमें हार्मोन्स की कमी या आपके जेनिटल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आता है, उसकी वजह से आप ट्रांसजेंडर्स होते हो। तो जो सच्ची में ट्रांसजेंडर्स है उनका मेडिकल करने के बाद में मालूम पड़ जाएगा कि ये ट्रांसजेंडर ही है, और जो बहिरूपी लोग हैं उनका मालूम पड़ जाएगा कि ये मेल है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर को बताते हैं कि हमको कैसे जीना है, क्या करना है। वो हमारी पूरी जो संस्थाएं होती सोचने की बोलो या हमारी इमोशंस बोलो, उस पर सब कंट्रोल ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो इसका अगर मेडिकली चेकअप हो जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा लोगों को कि ये सच्ची में ट्रांसजेंडर्स है या नहीं है करके। मैम ये बिल जो है कम्प्लीटली ट्रांसजेंडर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है? जी जी ज़रूर। ये अफकोर्स देखो कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट हो, जैसे कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो ज़रूर हमारे राइट को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे और हमेशा प्रोटेक्शन होगा। लेकिन हमारी जो संस्थाएं या हमारे जो समाज के ठेकेदार लोग हैं वो इस चीज़ की वजह से गवर्नमेंट की दिशा भूल कर रहे थे। जो गे है, लेस्बियंस है, बाईसेक्सुअल है, उनको सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन है, उसकी वजह से वो वैसा रूप धारण करते हैं। बाकी उनको ट्रांसजेंडर बन के पूरी ज़िंदगी एक ही वेश में वो नहीं गुजार सकते। वो थोड़े देर के बाद में वो फिर मेल बन जाते हैं, या जो लेस्बियंस होती है वो फिर फीमेल बन जाती है। फिर जब भी उनको सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है तभी वो फिर से औरत एक जगह आ जाती है, और उनको सिर्फ ये अट्रैक्शन की बात है, इसमें कोई जेंडर की कोई बात है ही नहीं। और सेक्सुअल अट्रैक्शन के बेस पे हम किसी का जेंडर तय नहीं कर सकते। जेंडर उसके क्रोमोसोम्स और उसके जो हार्मोन्स होते हैं या उसके जेनिटल्स होते हैं उससे हम तय कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये जो लिया हुआ डिसीज़न है वो उनने जो आज तक की जो स्टडीज़ की है 2014 से लेके 2026 तक की, उसके उपरांत उन्होंने ये बिल लाए हैं। और ये बिल को मेरा पूरी तरह से समर्थन है और आगे भी रहेगा। और मुझे लगता है कि ये बिल से हमारे समाज के लोगों को बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जो कि हमारा समाज दुर्लक्षित है ना, लोगों से भेदभाव से भरा है। उस समाज का भेदभाव कम होगा और मुख्य धारा में आने में इस बिल की वजह से उनको मदद मिल जाएगी। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे साथ जो है सोनाली चौकीकर मौजूद थी जो हिजड़ा समुदाय को बिलोंग करती है। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने ये जो अमेंडमेंट बिल लेकर आया है ट्रांसजेंडर, ये उनकी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए लेकर आया है, उनकी कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए लेकर आया है। इससे उनकी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट ने ये जो बिल लाया है उसको ये पूरी तरीके से समर्थन करती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए दोस्तों हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन असद के साथ मैं फवाद शेख।